हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2023। आज के वीकली मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें आपको टोटल 65 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिए गए हैं। आप सभी को बस इतना करना है कि वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट में एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीकली मैराथन क्लास के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा जीना महसा अमीनी। जीना महसा अमीनी को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको बता दें कि पाकिस्तान को इसमें 102वां स्थान मिला है और अपने भारत को मिला है 111 स्थान। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा TVD-1। TVD-1 का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? अरब सागर में आए चक्रवात का नामकरण, जिसका नाम है तेज, इसका नामकरण भारत ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध DG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो DG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है धोखाधड़ी के विरुद्ध? तो सही जवाब हो जाएगा गूगल ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? चुंबकीय रेलगन को लॉन्च करने वाला पहला देश है जापान। और पहले ये जहाज से लॉन्च किया जाता था, लेकिन जापान ने इसे अपतटीय तट से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके ने स्मार्ट स्ट्रीट परियोजना कहाँ लॉन्च किया है? ब्रिटेन ने स्मार्ट स्ट्रीट परियोजना कहाँ लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लोरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लोरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा। इनका खेल है भाला फेंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? इसकी घोषणा 2022 में कर दी गई थी, लेकिन मिला इन्हें 2023 में है। तो सरस्वती सम्मान मिला है शिवशंकरी को। इनके किस उपन्यास के लिए? सूर्यवंशम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन असम में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म अवार्ड किसे दिया जाएगा? सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा माइकल डगलस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि CM योगी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एंथोरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? एंथोरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में एंथोरियम महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया है DY चंद्रचूड़ को। इनका पूरा नाम हो जाता है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसको कमेंट में आपको जवाब देना है। प्रश्न है, चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा पारुल परमार और अमित सरोहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17 है, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? भारत और मलेशियाई सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा हरिमौ शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्सट
2024 कहाँ आयोजित होगा? विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन है भारत टेक्स 2024 का आयोजन होगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल और पक्षी घोषित करने वाला जिला है, तो यह जिला है केरल का। आपको जिले का नाम बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा कासरगोड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 20। हाल ही में नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन हुआ है कर्नाटक में, इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 21। हाल ही में अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? महिला वर्ग का अबू धाबी मास्टर खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा उन्नति हुडा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी दोनों बन गए हैं, कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा अशोक वासवानी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से था? अभी इनका निधन हो गया है, इनका नाम है बिशन सिंह बेदी, इनका संबंध है क्रिकेट से, तो बिशन सिंह बेदी का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से, ये एक स्पिनर गेंदबाज थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक कहाँ हुई? भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक हुई है कजाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर को। सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राची यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? इसरो ने विज्ञान भारती के साथ स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो जिस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया उसी दिन जो है विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही जवाब हो जाएगा कलोल, गुजरात में। और दूसरा तरल नैनो डीएपी संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? प्रयागराज में। नेक्स्ट है, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 31। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्ड फ्लू, इसका वायरस होता है H5N1। प्रश्न है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? इन्होंने हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो अपने प्यारे भारत के हो जाएंगे शुभमन गिल। नेक्स्ट प्रश्न है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? 54वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा मिस्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पैरा एशियाई गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन हैं? एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं अंकुर धामा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में। प्रश्न है, हाल ही में अत्यंत पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? तो पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 30।
दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो ट्राइडेंट का निर्माण करेगा चीन। और इसको स्थापित कहाँ करेगा? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु ने, क्योंकि यह तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक हीरो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए से है। इनकी पहली फिल्म आई थी 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त सेना अभ्यास कहाँ हुआ है? यूरोपीय संघ और भारत के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ है? तो गिनी की खाड़ी में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो 2035 तक स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो सही जवाब हो जाएगा माइक जॉनसन को। नेक्स्ट प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था। 37वें का आयोजन गोवा में होगा और 38वें का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने जे गुरुजी ऐप लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा जे फॉर झारखंड। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का सफल परीक्षण किसने किया है? अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने अबाबील का भी परीक्षण किया था और अभी फिर एक मिसाइल का परीक्षण किया है। मध्यम दूरी का मिसाइल है गौरी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा जामरीन बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? किस राज्य से है आपको बताना है। तो जामरीन बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध उत्तराखंड से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण प्रारंभ होगा न्यू दिल्ली में। इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 52। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? इनकी मूवी का नाम है न्यूटन। इसको देखते हुए इन्हें जो है 5 राज्यों के लिए चुनाव आयुक्त ने नेशनल आइकन घोषित किया है। तो सही जवाब हो जाएगा राजकुमार राव। हाल ही में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय सेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कतर की जो निचली अदालत है उसने जो है 8 पूर्व भारतीयों को मौत की सज़ा सुना दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया है? नाम इतना बड़ा लेकिन हाथ में इनके कुछ नहीं होता है। तो सही जवाब हो जाएगा मलेशिया, क्योंकि यहाँ की पूरी पावर पीएम में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? इन्हें स्ट्रीट टीचर भी कहते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पर ये बच्चों को सड़कों पर और जो दीवारें होती थी उसको अपना सैंपल बनाए थे। तो सही जवाब हो जाएगा दीप नारायण नायक। शेर जिसने चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसकी है? तो यह सही जवाब हो जाएगा इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ जी की यह आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित कहाँ की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह जिले में स्थापित किया गया है। हाल ही में UNWTO ने
भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात का यह गांव है धोर्डो गांव। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई है? द होप इनिशिएटिव नशा मुक्ति के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक जीत लिया है प्रमोद भगत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में पहुंच गई है? तो किस राज्य की वायु गुणवत्ता सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई है? सही जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली की। किसके अनुसार? सफर इंडिया के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है? डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 प्रारंभ किया गया है उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह दिव्य कला मेला जो है दिव्यांग जो उद्यमी हैं उनके लिए प्रारंभ किया गया है बेंगलुरु में, याद रखना। तो सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में, आज का लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली में। और किसके द्वारा? CM केजरीवाल जी के द्वारा। तो हमने आज जो है 65 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि वीकली करंट अफेयर थे उनको रिवीजन कर लिया है। तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद जय भारत।